हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का एक सबसे बेसिक है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, और उसके कितने प्रकार है, किस तरह उसको वर्गीकृत किया गया है, भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर, फिर उसके भी कितने ब्रांच है, वो सभी ब्रांच को जानेंगे वन शॉर्ट वीडियो में। क्लियर? ठीक है, तो जानते हैं हम लोग सबसे पहले मैटर। ठीक है, मैटर जो होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे वस्तु जो स्थान घेरे, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या हुआ? वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा वो कुछ जगह क्या करे, घेरे, यानी जिसमें आयतन हो। ठीक है, वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का जो प्रकार देखेंगे, इसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। इसका जो टाइप है दो तरह से बांटा गया है, एक भौतिक अवस्था में भौतिक वर्गीकरण, और एक क्या किया गया है, एक है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, दोनों भागों में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण है। तो भौतिक वर्गीकरण में अभी तक अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो तीन ही है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, लेकिन अगर और भी खोज हुआ है उसके अनुसार देखा जाए तो चौथा इसका अवस्था भी है। ठीक है, क्या है? चौथा अवस्था जो है वो है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा है। चौथा अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, और पांचवा अवस्था भी खोज हुआ है, पांचवा अवस्था। तो पांचवा अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये पांच टाइप है, यानी अवस्था पांच है कि भौतिक वर्गीकरण में। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग कितना पढ़ते हैं? ठोस, द्रव और गैस। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ बनता है कि चौथा अवस्था कौन है, तो प्लाज्मा है। पांचवा कौन है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है। ठीक है, तो ये तरीके से हम लोग जान गए। अब बात आता है ठोस। ठोस है, ठोस किसे कहेंगे? तो ठोस वैसा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? आकार भी इसका, अगर देखा जाए ठोस के लिए तो आकार, ठीक है, प्लस आयतन, ये दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं ठोस के लिए। ठीक है, क्या होता है? दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, उसका जब बात आएगा द्रव्य का तो बोलेंगे इसका क्या होगा? आकार अनिश्चित होगा, अनिश्चित। ठीक है, लेकिन आयतन जो होता है इसका, आयतन वो क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। जैसे एग्जांपल देखिएगा, अगर 1 लीटर पानी लिया जाता है तो उसका आयतन जो होगा तो वो तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन अगर उसको ग्लास में रखा जाएगा तो उसका आकृति अलग होगा, अगर उसको बाल्टी में रखा जाएगा तो उसका आकृति अलग है। इसलिए आकृति क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी बदलते रहती है आकृति। किसका? द्रव्य का। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, द्रव्य में तो आ जाएगा, ये पानी हो जाएगा, तेल हो जाएगा, ठीक है, और दूध हो जाएगा। ये जो भी पदार्थ जो बहने वाला हो वो सभी पदार्थ इसी में काउंट होता है, द्रव में। ठीक है, अब आता है गैस। तो गैस के बारे में जानेंगे तो इससे क्या होता है? ये आकार प्लस एक क्या बोलते हैं? आयतन, दोनों का दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये इसमें दोनों चीज, ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है। तो ये तीनों का डेफिनेशन हम लोग जान गए। अब आगे देखेंगे जो पदार्थ है उसका रासायनिक वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण दो तरह से है, एक है शुद्ध पदार्थ और एक है मिक्सचर पदार्थ, यानी मिश्रण भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ को देखेंगे तो अब बात है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे। ठीक है, शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ है जो एक ही प्रकार के क्या है, वस्तुओं से मिलके बना हो, उसको क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है, शुद्ध पदार्थ का भी टाइप है, जैसे क्या है, एक ये तत्व है और दूसरा क्या है? यौगिक है। ठीक है, तत्व और यौगिक ये दोनों आपस में अपने आप में क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तत्व का बोलेंगे, तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु एग्जिस्ट करते हैं, यानी उसका कोई भी कण लीजिएगा जहां से भी वो एक ही प्रकार परमाणु को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तत्व देखते हैं, इसके इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। इसका भी तीन टाइप है। कौन कौन है?
धातु है, उपधातु है और अधातु है, जिसको बोलते हैं मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे तो बहुत सारा मेटल का नाम याद रखना होगा, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम होगा। ठीक है, और भी बहुत सारा है। ठीक है, लेकिन कुछ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक है तो कुछ मेटल का नाम याद आना चाहिए हमेशा, कुछ नॉन मेटल का नाम याद आना चाहिए और कुछ मेटलॉइड का नाम याद आना चाहिए। मेटलॉइड में दो फेमस है हमेशा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, उसके बाद है नॉन मेटल। नॉन मेटल जो भी है, अधिकांश जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गैस फॉर्म में रहते हैं। जैसे नाम सुने होंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ऑर्गन, ये आर्गन तो भूल ही दिए। ठीक है, जेनन, रेडन, ये सब क्या होता है, अक्रिय गैस भी बोला जाता है और ये नॉन मेटल में काउंट होते हैं। ठीक है, तो स्पेशल इसके जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें सब विशेषता बताएंगे। ठीक है, उसका यौगिक। यौगिक क्या है, यौगिक एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से, वो भी निश्चित अनुपात में मिलना चाहिए। किस अनुपात में, निश्चित अनुपात में, तब वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे मान चलिए जल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, जल। जल क्या होगा, H2O हो गया। ठीक है, चूना हो गया। चूना क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी दो एलिमेंट यानी दो तत्व आपस में मिलकर रहेगा तो किसको इंडिकेट करेगा, यौगिक को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और एलिमेंट में तो पता चली गया, जैसे सोडियम है तो Na हो गया, धातु के रूप में देखेंगे, कैल्शियम हो गया। ठीक है, आयरन हो गया, ये सभी क्या है, ये सब मेटल है। इसमें वो भी किसका टाइप है, एलिमेंट का टाइप है। उपधातु में तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, और उपधातु में हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, बहुत सारा आर्गन, ये सब बहुत सारा है, ये जो एलिमेंट में काउंट होता है। और जो यौगिक के रूप में बोले हैं, यौगिक के रूप में ये हो गया CH4 हो गया। ठीक है, Na2CO3 हो गया, ये सब यौगिक है। ठीक है, तो यौगिक का क्या डेफिनेशन था, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनती है। क्लियर। अब यौगिक है, यौगिक भाई दो टाइप है, कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक वो यौगिक है जिसमें कार्बन की मात्रा हो, और अकार्बनिक वो पदार्थ यानी यौगिक है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। यानी कार्बन के आधार पर ही यौगिक के दो भाग बटे, कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक को ऑर्गेनिक कहते हैं और क्या कहते हैं, अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक। केमिस्ट्री को भी बांटा गया है, अगर देखा जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और एक है जो फिजिकल केमिस्ट्री के रूप में भी जानते हैं। 3 पार्ट बनाया गया है केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। क्लियर। उसके बाद है मिश्रण। मिश्रण पदार्थ में देखेंगे तो 2 तरह के मिश्रण है, एक है समांगी मिश्रण जिसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, और एक है विषमांगी मिश्रण जिसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। अब इसमें पहचानेंगे कैसे, जब भी 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं किसी भी अनुपात में, ठीक है, इसमें कोई निश्चित अनुपात में नहीं मिलेगा, अगर उसमें से एक ही पदार्थ नजर आए या दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। जैसे जल और नमक, ये जब आपस में मिलाएंगे तो सिर्फ जल दिखाई देगा, नमक उसमें क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाता है, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देगा, तो क्या होगा, समांगी मिश्रण का उदाहरण देगा। जैसे जल हो गया और क्या हो गया, चीनी हो गया, ये भी क्या है, ये समांगी मिश्रण को उदाहरण देगा, क्योंकि ये एक दूसरे में क्या हो रहा है, छिप जाता है, तो ये इस तरह से ये समांगी। हाँ, लेकिन 2 पदार्थ को मिलाते हैं फिर भी एक दोनों पदार्थ दिखाई देगा, दोनों गुण दिखाई देगा, इसका मतलब वो क्या है, विषमांगी। जैसे बालू हो गया और बालू के साथ क्या है, पानी मिला दिया गया, पानी हो गया, पानी के साथ क्या मिल गया, तेल मिला दिया गया, ये हमेशा दोनों आपस में अलग अलग दिखाई देगा, इसलिए क्या होगा, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब 2 पदार्थ को आपस में मिलाएंगे अगर एक ही नजर आएगा तो समझ जाइए वो क्या है, समांगी मिश्रण है। जब 2 पदार्थ को मिलाते हैं दोनों दिखाई दे, इसका मतलब है विषमांगी मिश्रण है। तो इस प्रकार के ये क्या एक चार्ट था पदार्थ का, जिससे रिलेटेड जो भी है टॉपिक, इससे छोटा छोटा वीडियो शूट होगा और उसके बारे में डिटेल जानेंगे, ठीक है। लेकिन एक ये शॉर्ट वीडियो था, वह शॉर्ट वीडियो बोल सकते हैं इसको, इसके बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है। इसी में आगे हम लोग धातु पढ़ते हैं, उपधातु और अधातु पढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं, अकार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं, समांगी मिश्रण पढ़ते हैं, इसके गुण विस्तार विशेषता सब चीज पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक आप इसको
समझिए, नोट्स अच्छा से कीजिए, ठीक है। और भी कोई बहुत सारे जानकारी मिलेगा, बहुत सारे सोर्स है। अभी प्रेजेंट टाइम में जितना ज़्यादा सोर्स है उस आप कहीं से भी सोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छा से नोट्स बनाइए ताकि क्या है भविष्य में आपके काम आ सके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।